भाई हम नहीं कर सकते कुछ भी। इब तक तो ऊपर ला के रखा सरकार कर, हम क्या कर सका है? हम तो मरे पड़े हैं, हमारे पास रह के गया ना, हमने नु पारा में से मैं खुद भी पाड़ू तो कड़े तो पाड़ने शुरू करूं ना, पराली बचरी इसमें तो हम अपने पशु आगे घेर सका और ना इसमें खाने को दाना पड़ रहा। एक तो हमारी परमात्मा आगे सरकार का हाथ जोड़ के जाए प्रार्थना हमारी सुन ले, और हम इससे फालतू क्या कह सका है? इससे ज्यादा हमारे पास कहने का बख्ता नहीं। हम सोच रहे मरा तो मरा, क्या खागा मरा। अगर हम इस खेत के अंदर अब कटाई करवाओगे तो 10 से 15 हज़ार रुपये की कटाई का खर्चा आ जाएगा, और उससे बचने के लिए अगर हम इसको जलाने की सोचेंगे तो एनजीटी वाले हमारे ऊपर केस लगा देंगे, तो किसान का तो दोनों तरफ से मरना हो गया जी। दिल्ली में रिमझिम बारिश ने जहां पॉश इलाके में खुशनुमा मौसम कर दिया, वहीं किसानों के लिए मुसीबत लेकर आई है बारिश। आज हम चौपाल में बात करेंगे किसानों के उन मुद्दों की जो बारिश लेकर आई है। एक तरफ किसान वैसे ही परेशान है, दूसरी तरफ बारिश ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि किसान अब आत्महत्या तक के लिए मजबूर है। हम बात करेंगे उन्हीं किसानों से। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं वीरेंद्र डागर, अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन दिल्ली प्रदेश। सर, आज आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आपके साथ और भी किसान हैं, क्या स्थिति है खेतों की और क्या चाहते हैं आप सरकार से? देखो, स्थिति तो आप देखने लग रहे हैं, कई दिन से जो बारिश होने लग रही लगातार। अब ये जो मार्च का महीना है, इसमें बारिश का समय नहीं है, इसमें तो कटाई चलने लग रही है, सरसों कटाई होने लग रही है, कुछ खेतों में पड़ी है, गेहूं की कटाई चल रही है, कुछ खेतों में पड़ी है। तो ये बिगर मौसम जो बारिश हुई, उससे भारी नुकसान हुआ है, भारी नुकसान हो रहा है। हमने पहले भी दिल्ली सरकार को, मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है, इतने में भी दिया है कि मुआवजा डिक्लेयर करो, ताकि किसान जो है अपनी अगली जो खेती है उसके लिए अपने आगे कदम बढ़ाए, अन्यथा ये तो ख़त्म हो चुकी है शुक्ला जी। नहीं, तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि लगभग कितने किसान इससे प्रभावित हुए हैं इस बारिश से, और कितनी लागत की आप लोगों की थी सरकार से, क्या आप किस तरह का मुआवजा मांग रहे हैं? देखो, जो कितने किसानों वाली बात करें तो हम दिल्ली प्रदेश में जो खेती बाड़ी हमारी होने लग रही है, पश्चिमी दिल्ली की हम बात करें, पश्चिमी दिल्ली में पूरी बेल्ट हमारी किसानों की है। विहार जोन की बात हो या ग्रीन बेल्ट की बात हो, उसमें लगभग 62-63 हज़ार हेक्टेयर में खेती बाड़ी हमारी होने लग रही। नरेला अनाज मंडी है, नजफगढ़ अनाज मंडी है, जिसमें हमारे कई हज़ार क्विंटल अनाज हर साल जाने लग रहा है। और जो लागत की बात करें तो किसान तो लागत कभी हम ही खुद नहीं समझ पाए, 1 किले में कितनी लागत लगी है। हमारी जो माताएँ हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, परिवार है, लगातार जब हम फसल बोते हैं उसके बाद में जब तक कटाई होती है, लगातार 5 से 7 लोग जो भी हैं हम इसी में लगे रहते हैं। कभी पानी की बात होती है, कभी खाद की बात होती है, कभी अड़ंगा हो गया, कभी कोई स्प्रे वाली बात होती है, इसमें कीड़ा लग जाता है। तो लगातार हम खुद ही नहीं समझ पाए। लेकिन हमारी जो बीज की बात हो, जो खाद की हो, खाद भी लगातार डीएपी यूरिया की बात कर ले हम इसी मौके पे, तो यूरिया डीएपी जो सरकार जो तय करती है समर्थन मूल्य उसका, उससे ज़्यादा मिला है। इसमें बहुत बड़ा धांधलाबाजी हुआ। तो 1700-1800 का डीएपी मिला है, यूरिया है वो 350 रुपये का मिला है। जो ये नैफिड से जो सरकार जो दावा करती है भाई आप इसमें सस्ता बीज लो, और तो वो 40 किलो का कट्टा देते हैं 3600 रुपये का। और जब हमारी बिकने वाली बात होती है, गेहूँ हमारे बिकते हैं 2000-1800। तो ये कहीं ना कहीं किसान के साथ नाइंसाफ़ी है। तो हम तो सरकार से मांग करती है, हमारा जो किसान का जो खर्चा है हम लगाते 30 से 35 हज़ार रुपये प्रति एकड़ आता है, जिसमें लेबर हमारी घर की होती है, हम खुद परिवार है वे लेबर ही समझते हैं हम किसान को। तो हम मांग करते हैं सरकार से 50 हज़ार कम से कम, बड़ा दे लिखा हो तो लाख रुपए भी हम कह सकते हैं, किसान की मदद करें, ताकि किसान जो अगली बच्चों की पढ़ाई है, लिखाई है, या अपना ब्याह शादी है, या इस तरह के जो खर्चे हमारे जो 1 साल से हम इंतजार करने लगे, तो उस पर पूरे अरमानों पर हमारा पानी फिरा है। तो हम सरकार की तरफ लगातार कई दिनों से नज़र बनाए हुए हैं कि कोई घोषणा हो। हम लगातार टीवी को खोल के देखते रहते हैं कि मुख्यमंत्री कोई घोषणा करे, ताकि किसान अपना जीवन ठीक से व्यस्त कर सके। अगर बात करें किस किस तरह की फसलें लगाई हुई थी आप लोगों ने, किस तरह के फसलों का नुकसान हुआ है? देखो जी, इस समय हम रबी की फसल इसको बोलते हैं आप लोग भी, तो ये रबी की फसल में सरसों की बात हो, गेहूं की बात हो, जो भी हम बोते हैं, कई एरिया हमारे वहाँ सब्जी का भी काम करते हैं। और तो फसल जो रबी की फसल में आती है पूरी फसल इसी में होती है। तो ज़्यादातर हमारे यहाँ के सरसों और गेहूँ की खेती होती है, इसमें जो भी मई आते हैं। हमारे साथ कुछ और भी किसान मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, आज आप लोग खेतों में खड़े हैं, कितनी मन में क्या चल रहा है, क्या विचार चल रहा होगा? मन में तो यही चल रहा है जी, हम आए थे अपने खेतों में ये देखने के लिए कि किस तरीके से इसकी कटाई करें, लेकिन आज भी परमात्मा ऊपर देख रहे हैं। अब बारिश का मौसम बना हुआ है, तो ऐसे समय पर अगर बारिश होती है तो किसान जो होता है वो उसका सारा मेहनत के ऊपर पानी फिर जाता है। हम सरकार की तरफ देखते हैं
तो ये देखते हैं कि सरकारें जो हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो दिल्ली सरकार हो, उनको चाहिए तो ये कि उनसे छुपा हुआ नहीं है। ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप देख रहे हो, और दिल्ली के अंदर तो राजधानी है, राजधानी के किसानों की भी आवाज़ जो है कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम ये सोच रहे थे कि किस प्रकार से इस खेत की कटाई करें, लेकिन हमने तो यहाँ देखा है कटाई तो हो नहीं सकती। यहाँ पे घर में दाने ले जाने की सोच रहे थे, दाने तो दूर की बात है, पशुओं के लिए चारा भी नहीं रहा। दूसरी तरफ अगर हम इस खेत के अंदर अब कटाई करवाओगे तो 10 या 15 हज़ार रुपये की कटाई का खर्चा आ जाएगा, और उससे बचने के लिए अगर हम इसको जलाने की सोचेंगे तो एनजीटी वाले हमारे ऊपर केस लगा देंगे, तो किसान का तो दोनों तरफ से मरना हो गया जी। हम सरकार से ये चाहेंगे कि किसी तरह से अगर अपने देश के किसान को बचाना चाहते हो, खुशहाल करना चाहते हो, तो उसको कम से कम 50,000 रुपये मुआवजे की घोषणा तुरंत प्रभाव से लागू करे, क्योंकि रबी की फसल तो बर्बाद हो गई है, लेकिन खरीफ की फसल की बुआई का भी टाइम आएगा, और किसान की जेब में अगर पैसे नहीं होंगे बीज के लिए, खाद के लिए, तो वो खरीफ की फसल कैसे बोएगा। और तो हम तो ये कहेंगे, अगर परिवारों को, किसान परिवारों को और उनके बच्चों को आप बचाना चाहते हो तो तुरंत प्रभाव से घोषणा की जाए। और हम सरकार से ये भी मांग करेंगे कि दवाई जो है समयानुसार ही अगर मरीज़ को दी जाए तो ही उसका उपचार हो सकता है। अगर वो दवाई उसके मरने के बाद दी जाएगी तो कोई उसका फ़ायदा नहीं है, वो दवाई भी खराब जाएगी और उपचार भी नहीं हो पाएगा। तो हम कहेंगे कि पिछले वाला मुआवजा भी अभी तक हम किसानों को मिला नहीं है जो दिल्ली सरकार ने घोषित किया था। तो हम ये कहेंगे कि पिछला मुआवजा भी और आगे का मुआवजा भी तुरंत प्रभाव से दे, ताकि हम अपनी खरीफ की फसल की बुआई का सोच सकें। तो जिस तरह से किसान कह रहे कि बुआई के लिए सरकार को समझना चाहिए और जल्द से जल्द पे करनी चाहिए। सर, जिस तरह से नुकसान हुआ है, कुछ बातें अभी किसान बात कर रहे थे, आत्महत्या, ऐसा क्यों कारण बन रहा है? देखिए, ये इसलिए बन रहा है कि पिछली बार भी ये लगातार हुआ, पिछले साल भी ये नुकसान हुआ, और पिछले साल तो चलो सरसों का नुकसान में गिनती होगी थी, लेकिन अब की बार तो गेहूं हो, सरसों हो, चाहे जौ हो, ये रबी की फसल पूरी नुकसान में चली गई है। अब पिछला मुआवजा है जो वो भी कई जगह से कुछ सरकार की तरफ से इस तरह अड़झा हुआ है कि पूरा लोगों को मिला नहीं है। तो इस तरह जब आज भी ये हाल हो चुका है, आज भी मौसम ऐसा हो रहा है कि बारिश आ सकती है और पिछले कई दिनों से हो ही रही है, तो ये फसल तो हम अब की बार तो कोई सी फसल भी किसान अपने घर नहीं ले जा चुके। तो इसका बहुत बड़ा, फसल के साथ साथ जो पशुओं के लिए चारा था वो भी बिल्कुल गड़ चुका है, शायद वो भी अब ना मिले किसान को, क्योंकि इसमें जितना हम कटाई का खर्च लगाएंगे उतने में तो वो उसका किसान का खर्चा भी नहीं निकलेगा। तो बुरी तरह से फसल आपके सामने है, ये सारा नुकसान हो चुका है। तो जिस तरह से बता रहे कि नुकसान तो है ही है। सर, कटाई का अभी टाइम है, फसलें पक चुकी थी लेकिन बारिश ने पूरी बर्बादी कर दी, तो अब क्या करेंगे, आगे का क्या रहेगा आप लोगों का इरादा? भाई हम नहीं कर सकते कुछ भी, अब तक तो ऊपर ला के रखा सरकार कर, हम क्या कर सका हैं? हम तो मरे पड़े हैं, हमारे पास रह के गया ना, हमने नुपारा में से मैं खुद भी पाड़ू तो खड़े तो पाड़ने शुरू करूँ ना, पराली में तेरी इसमें तो हम अपने पशु आगे घेर सका हैं, और ना इसमें खाने को दाना पड़ रहा। एक तो हमारी परमात्मा आगे सरकार का तोड़ के जाए प्रार्थना हमारी सुन ले, और हम इससे फालतू क्या कह सका हैं? इससे ज़्यादा हमारे पास कहने का बख्ता नहीं। हम सोच रहे मरा तो मरा, क्या खागा मरा, मरने के लिए भी जगह नहीं है हमने। अब देखा था कहीं भी जाके देख लो, हमारे बच्चा का क्या हाल होगा, हर मजदूर का क्या हाल होगा, हर किसान का क्या हाल होगा। हम क्या करा, कुछ तो गवर्नमेंट ने चाहिए भाई, इनके लिए भी करे। शराब व्यापारी दिखे, उन किसान कोई नहीं दिख रहा थी। कुछ तरस खावा हम पर, इधर तो ना जुल्म कर रखे किसाना ने, दूसरे देश को कमा के खुआ रहा है, और वो भूखा मरने की नहीं, आत्महत्या करके मरने की कगार पर खड़ा है। इस करके हमारा सरकार से यो अनुरोध है भाई, किसाना की जल्दी से जल्दी सुनाई करे। अरे भाई बस हमारे तो नहीं बोला था ना भाई, ना हमारे फसल देखी था नहीं। जिस तरह से किसान जिस तरह से बेहाल है, परेशान है, और किसानों का यही कहना है कि जो है आप देख सकते हैं किस तरह से जो है परेशान है किसान। सारी फसल पूरी बर्बाद हो चुकी है, ये साल भर की मेहनत थी और मेहनत पर बिल्कुल पानी फिर चुका है। कहीं ना कहीं जो है प्रकृति ने भी इनके साथ बहुत ही गंदा मजाक किया। ऐसे में अब ये आस लगाए हुए बैठे हैं कि सरकार इनकी कुछ मदद करे। चौपाल में आज के लिए इतना ही। आप इजाज़त दीजिए। दिल्ली से ओपी शुक्ला, दिल्ली तक।